नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 11वें साल में चल रही है और इन 11 सालों में मोदी सरकार पर गेल, भेल, बीएसएनएल और रेल जैसी नवरत्न कंपनियां बेचने का आरोप लगता है। आपने कई बार नारों में सुना होगा, गेल बिक गया, भेल बिक गया, रेल बिक गया। ये यूं ही नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर इस पर चिंता जताई है, खास करके रेल बेचने को लेकर। उन्होंने कहा है कि रेल के घाटे को पाटने के नाम पर टिकट के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, सुविधाएं कम होती जा रही है और प्लेटफॉर्म यानी कि रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। रेलवे में प्लेटफॉर्म के टिकट के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन रेलवे इसके बावजूद घाटे में है। हो सकता है कुछ दिनों बाद मोदी सरकार रेल की पटरियां बेच दे और कहे कि घाटे को पूरा करने के लिए पटरियां बेची गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि लालू यादव का ये आरोप कितना गंभीर है और इसमें कितना सही तथ्य है। सर, देखिए, लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार का आरोप भी है। भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल की सज़ा भी काट रहे हैं, बेल पे हैं। बिहार सरकार में जो उनका कार्यकाल रहा उसमें एक सोशल जस्टिस की बात छोड़ दिया जाए तो उनकी आलोचना ही होती है, लेकिन एक रेल ही ऐसा है जिसमें लालू प्रसाद जी की खामियां कहीं दिखती नहीं है, केवल अच्छाइयाँ ही रेलवे में। लालू प्रसाद लगभग 5 वर्षों तक रेल मंत्री रहे, लेकिन इन 5 वर्षों में उन्होंने कभी रेलवे में भाड़ा नहीं बढ़ाया। पहले रेल मंत्री मुझे लगता है कि देश के पहले रेल मंत्री लालू प्रसाद थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे 5 साल में कभी भाड़ा नहीं बढ़ाया। 5 साल के कार्यकाल में कभी भाड़ा नहीं बढ़ाया। नहीं तो आज़ादी के बाद से कोई भी रेल मंत्री बना, अगर 5 साल रहा तो भाड़ा बढ़ा ही बढ़ा है। हर बजट में रेलवे में भाड़ा बढ़ता था। एक लालू प्रसाद थे जिन्होंने भाड़ा घटाया, जनरल स्लीपर बढ़ाने का काम नहीं किया, एसी किसी में भाड़ा नहीं बढ़ाया। और लालू प्रसाद की जो सोच थी वो आम लोगों की सोच थी, गरीब गुरबों के बारे में सोचते थे। उन्होंने गरीब रथ चलाया जिसमें कि पहले लोग एसी में चलना सपने की बात थी, तो जब गरीब रथ उन्होंने चलाया और 500 रुपया में पटना से दिल्ली एसी में चले जाइए तो गरीब लोग भी टूटा हुआ चप्पल पहनकर एसी में का सफ़र लेने लगे। उसमें बड़े लोग भी जाते थे, लेकिन गरीब लोगों को एक साधन मिला। गरीब रथ एक और ट्रेन जनसाधारण जी, वो भी पटना से दिल्ली डायरेक्ट से संपूर्ण क्रांति की तरह और राजधानी की तरह, पटना के बाद मुगल सराय के बाद इलाहाबाद, कहीं रुकती नहीं थी। मिनिमम और बहुत कम पैसे में एकदम जनसाधारण कोई भी जाइए टिकट लेके बैठ जाए, उसमें कोई रिजर्वेशन का झंझट नहीं। ये व्यवस्था थी, मतलब 150 रुपया में दिल्ली चले जाइए। आज अभी आ जाइए, अभी एक नई ट्रेन शुरू हुई है जिसमें 4000-5000 रुपये लग रहे हैं, वंदे भारत। तो उसमें गरीब सपना में भी नहीं सोच सकता है कोई गरीब उसमें जाए। कोई किसान उसमें जाने की बात सोच सकता है, कोई ठेला वाला रिक्शा वाला कोई जाने की बात सोच सकता है वंदे भारत। तो लालू प्रसाद की वो उपलब्धि रही। लालू प्रसाद उस पर रिसर्च भी हुआ, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन इनको बुलाया गया कि भाई किस प्रकार घाटे में चल रही रेल को उन्होंने फ़ायदे में पहुंचाया, किस प्रकार से। और सच्चाई ये है कि लालू प्रसाद ने अपने कार्यकाल में रेलवे को फ़ायदे में पहुंचाया और ये जग जाहिर है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और सुविधाएं भी उन्होंने बढ़ाया, सुविधा भी बेशुमार बढ़ाया। ट्रेनों की भी शुरुआत की, माल भाड़ा भी घटाया और उसका भी फ़ायदा मिला हर चीज़ में। मतलब एक लालू प्रसाद, रेलवे के लिए कहा जाता है कि लालू प्रसाद का कार्यकाल स्वर्णिम काल कहा जाता है। भले ही अब रेलवे का घोटाला उजागर करके लालू प्रसाद परिवार उस मामले में फंस रहे हैं, नौकरी के मामले में हो या कुछ, लेकिन रेलवे का स्वर्णिम काल उस समय का आम लोगों के लिए देखा जाए
तो स्वर्णिम काल रहा और पूरे आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक का सबसे अच्छे रेल मंत्री लालू प्रसाद। यात्री सुविधा को लेकर के देखा जाए या मुनाफे को लेकर के देखा जाए तो सबसे अच्छे रेल मंत्री लालू प्रसाद साबित हुए। उनको मतलब स्टडी के लिए बाहर से लोग आए, वो जाकर अपना IIM में भी अपना उन्होंने दिया। तो ये लालू प्रसाद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज स्थिति क्या हो गई है? आज स्थिति हो गई है कि रेलवे का कोई चर्चा ही नहीं है रेलवे की। पहले होता था कि आम बजट से ज़्यादा लोग रेल बजट का इंतज़ार करते थे कि रेलवे में क्या भाड़ा बढ़ेगा, क्या घटेगा, क्या फ़ायदा आम लोगों का होगा। आम लोग इंतज़ार करते थे, रेल बजट बैठ कर देखते थे। रेल बजट के दिन स्पेशल न्यूज़ होता, बुलेटिन होता था, स्पेशल पेज, कहाँ ट्रेन मिला, कहाँ भाड़ा बढ़ा, क्या फ़ायदा होगा, मतलब सीनियर सिटीजन को क्या सुविधा मिला, महिलाओं को क्या सुविधा मिला, बच्चों को क्या सुविधा मिला, पत्रकारों को क्या सुविधा मिला। लोग इंतज़ार करते थे रेल बजट का, आम बजट से ज़्यादा। हर व्यक्ति, चूँकि एक रेलवे ही ऐसा है हमारे देश का, मतलब आम लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ होगा। रेलवे सबसे आसान सफ़र लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए। कोई गरीब भी है, पैसा भी नहीं है, कहीं जाना है इमरजेंसी, तो रेलवे में बैठ के चले जाते हैं, विदाउट टिकट भी कहिए तो। या कुछ भी पैसा है, कोई पैसा पैसा नहीं है तो लोग पैसा दे के टिकट कटवा के भेज देते हैं। रेलवे आम लोगों की मतलब एक हृदय है। जी जी, आम लोगों का लाइफ लाइन बोलिए रेलवे को, आम लोगों को हृदय में बसता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में क्या स्थिति हुई रेलवे? रहा न कोई रोवन हारा वाली कहावत हो गई। रेलवे का नामो निशान खत्म। आज रेलवे में कब भाड़ा बढ़ता है कोई जानता है क्या? टिकट कटाने गए तो भाड़ा बढ़ गया, आप टिकट कैंसिल कराने गए तो भी पैसा कटेगा। अरे भाई, कैंसिल कराने चाह रहे हैं, क्यों पैसा? 25% आपकी ट्रेन छूट गई तो समझिए कि पूरा पैसा आपका गया। मतलब बहुत ही खराब स्थिति रेलवे की हो गई है। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये तक हो गया। जी जी, मतलब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किए थे। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर गुंडागर्दी करने लगे हैं लोग। मतलब गाड़ी आप किसी को छोड़ने गए तो आपको पैसा लगेगा, एयरपोर्ट पर आप छोड़ने जाते हैं तो नहीं पैसा लगता है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्ती लेता है लोग। सब प्राइवेट ठेकेदारों को आपने ठेका दे दिया है, प्लेटफॉर्म बेच दिया आपने। साफ सफाई कि भाई बेहतर सुविधा देंगे, बेहतर सुविधा के नाम पर प्लेटफॉर्म का दूसरे को ठेका दे दिया, ट्रेन का ठेका दूसरे को दे दिया। आज स्थिति ये हो गई है, जब राजधानी ट्रेन शुरू हुई थी तो उसका खाना इतना बेहतर खाना था, मुझे लगता है आम्रपाली से जाता था खाना, और इतना बेहतर कि लोग घर से खाना नहीं, वहीं ट्रेन में ही खाना खाते थे। इतना बेहतर खाना था और इतना अच्छा कि भरपेट लगता था। आज राजधानी का खाना इतना खराब हो गया है। आप राजधानी की सबसे अच्छी ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी जी, कि लोग प्लेट लेते हैं, लेके छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, घर से फिर खाना ले जाना शुरू किया है लोग। राजधानी में पहले लोग वहीं खाते थे ट्रेन में ही, अब लोग घर से लेके जाते हैं, राजधानी का खाना नहीं खाते हैं। तो स्थिति बद से बदतर करते जा रहे हैं। और लालू प्रसाद जी ने जो ट्वीट किया है वो गलत नहीं किया उन्होंने, ये आम लोगों को का दर्द उन्होंने शेयर किया है। पहले पत्रकारों को मिलता था 50% आने, पत्रकारों को भी कहीं रिपोर्टिंग के लिए जाना आना रहता था तो सुविधा था। ममता बनर्जी ने कार्ड इशू कर दिया था कि आप जाइए जब भी जाना हो, तो आपको 50% रियायत मिलती थी। बिहार सरकार की तरफ से पहले कूपन की व्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ खत्म कर दिया। सीनियर सिटीजन के लिए था कि भाई रियायत मिलती थी, लोअर बर्थ मिलता था, सीनियर सिटीजन को 50% तक रियायत मिलती थी, 25% रियायत मिलती थी, महिलाओं को रियायत मिलती थी, 12 साल से छोटे बच्चे को रियायत मिलती थी। सब कुछ खत्म कर दिया, फिर भी बोलते हैं कि रेलवे घाटे में चल रहा है। क्यों भाई? भाड़ा आप बेतहाशा बढ़ाते जा रहे हैं। रेलवे घाटे में चल रहा है संतोष जी, लेकिन दावे वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की है और जगह जगह जो है रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो वर्ल्ड क्लास के बनाए जा रहे हैं, उनका रंग रोगन किया जा रहा है, उस पर लाइटें लगाई जा रही है और कई जगहों पे इमारतें बन रही है। तो क्या ये वर्ल्ड क्लास जो प्लेटफॉर्म है वो जी का जंजाल बनने वाला है आने वाले दिनों में? देखिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था कि भाई सड़क बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और सड़कें देख लिए अयोध्या की सड़कें का क्या हाल हो गया एक बारिश में। तो वही हाल स्टेशन की है। वर्ल्ड स्तर का
एक भी प्लेटफॉर्म आप बता दीजिए, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बता दीजिए, कोई स्टेशन ऐसा बता दीजिए जहाँ स्टेशन के बाहर गंदगी ना हो, प्लेटफॉर्म पर गंदगी ना हो, एक्सीडेंट ना हो। मतलब एक्सीडेंट की स्थिति तो इतनी बदतर हो गई है, वाजपेयी जी के समय में सुरक्षा कवच लगाया गया था कि ट्रेन उधर से आ रही तो पता चल जाएगा, कहाँ आए दिन ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई चर्चा नहीं। मतलब स्थिति बस देखिए, एक बहुत बड़ा प्लानिंग है, जो लाइफ लाइन है भारत का रेलवे, उसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। इस तरह से बदतर स्थिति कर दिया जाए कि लोग कहें कि नहीं प्राइवेट को ही दे दो तो ठीक रहेगा, अच्छा है प्राइवेट को ही, अडानी को ही दे दो, अंबानी को ही दे दो। तो ये पूरी, मुझे लगता है कि पूरी एक रणनीति है कि रेलवे को इतना घाटे में ला दो, इतना खराब स्थिति कर दो कि, और उसके बाद तो मीडिया अपना है ही, उस पर चलेगा भाई कि रेलवे की स्थिति बदतर है, घाटे में चल रही है, रखने से क्या फ़ायदा, इससे कर्मचारी को हटाया जाएगा, इससे अच्छा निजीकरण कर दिया जाए और फिर निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। यही वजह है कि रेलवे में जो हर साल बड़ी संख्या में नियुक्तियां होती थी, वो नियुक्तियां भी नहीं की जा रही है, अगर की भी जा रही है तो नाम मात्र की। देखिए, नियुक्तियों का तो दूसरा मामला है। रेलवे में पहले था कि देश भर के रेलवे जोन से बहाली निकलती थी, सालों भर लोग परीक्षा देने विद्यार्थी जाते रहते थे, एक लगता था कि लोगों को नौकरी लगती थी। लेकिन रेलवे की नौकरियां समाप्त की जा रही, रेलवे ही नहीं, सरकारी नौकरियां लगभग पूरी तरह से पिछले 10 वर्षों में समाप्त कर दी गई है। इसकी मूल वजह है कि सामंतवाद, आरक्षण को समाप्त करना है। मूल उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आप देखे होंगे मंडल आयोग जब लागू हुआ था तो आडवाणी जी के साथ रथ पर सबसे आगे ही नरेंद्र मोदी चलते थे, मंडल के विरोध में आरक्षण लागू हुआ था। तो आप फोटो देखिएगा, हर जगह वो नजर आएगा, यही नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन, यही दो नेता रहते थे हमेशा। और कहने को कहते हैं उस समय ये अगड़ी जाति में आते थे, और लगभग मुझे लगता है कि 2000 में प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में इनकी जाति को पिछड़ी जाति में कर दिया गया। तो ये आरक्षण के विरोधी शुरू से रहे हैं, और आरक्षण को समाप्त करना, इसलिए नौकरी को ही समाप्त करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो पिछड़ों दलितों का आरक्षण, नौकरी आज है कहाँ, वैकेंसी कहाँ निकल रही है, आप बता दीजिए। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकल रही है क्या रेलवे में? पहले लाखों की संख्या में हर साल वैकेंसी निकलती थी, तो उसमें भाई 50% तो जाते ही थे। वैकेंसी निकल भी रही है, वहाँ लेटरल एंट्री जैसे व्यवस्था लागू किए जा रहे हैं ना, एकदम निजीकरण के राह पर है, निजीकरण के राह पर है सरकार, और बहुत ही गहरी साजिश है, बहुत ही लंबी साजिश है। दलित और पिछड़ों को जब पहले था कि धर्म के नाम पर, मंदिर में अछूत के, छुआछूत के नाम पर उसको बाहर करने किए, पढ़ने नहीं दिया। जब पढ़ लिख लिए तो अब लगा कि ये भी समाज के मुख्य धारा में आ जाएगा, नौकरी ले लेगा, तो नौकरी को ही ख़त्म कर दो। लेटरल एंट्री प्रक्रिया शुरू कर दी, डायरेक्ट अब IAS सेक्रेटरी बनाने लगे, डायरेक्ट बहाल करने लगे बैकडोर से। तो ये बहुत गहरी साजिश है पिछड़ों दलितों के लिए, और रेलवे जो है हमारा लाइफ लाइन है, और उसको पूरी तरह से तहस नहस करने की व्यवस्था है। सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, और उसी रणनीति का परिणाम है आज ये कि अब रेलवे छोड़ लोग फ्लाइट से जाने लगे हैं, ज़्यादातर लोग। बिल्कुल। संतोष जी, ये जो लालू प्रसाद यादव ने चिंता जताई है कि किसी दिन पटरियां बेच देंगे और फिर कहेंगे कि रेलवे के घाटे को पूर्ति करने के लिए पटरियां हम बेचे हैं, इसे आप किस रूप में देखते हैं? ये कितना मतलब चिंता की बात है देश के लिए? देखिए, पटरियाँ बेचना तो एक कहावत है वो, कि भाई पटरियाँ, वो लालू यादव का इशारा है कि वो रेलवे को बेच देंगे, कि घाटे में चल रहा है, सरकार पर प्रति वर्ष 10,000 करोड़ का घाटा लग रहा है, तो प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, वो चलाएगा। सारा संसाधन सरकार, जिस प्रकार से स्कूलों की व्यवस्था क्या कर दी गई, जितने सरकारी स्कूल थे, जिस तरह से रेलवे में अभी किया गया, उसी तरह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की गई। पहले टीचर, जो अच्छे टीचर थे, उनको हटाया गया, ट्रांसफ़र किया गया एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, 5,000 रुपया में टीचर बहाल किया गया, नई शिक्षा नीति योजना के अनुसार 5-5 हज़ार में। तो कहाँ से टीचर पढ़ाएंगे? पहले की जिसको लाओ टीचर बना दो। तो शिक्षा व्यवस्था को पहले ख़त्म किया, नतीजा हुआ कि प्राइवेट स्कूल बढ़ा, और सरकारी स्कूल अब प्राइवेट को देने की तैयारी की जा रही है। प्राइवेट स्कूल में सरकार पैसा दे रही है कई राज्यों में अब,
25% सीट के लिए सरकार पैसा दे रही है। अब और सरकारी स्कूल है। टेलीफोन की स्थिति यही इन्होंने किया BSNL की। धीरे धीरे BSNL का टावर को घाटा में, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क फ्लॉप करके BSNL के नेटवर्क से एयरटेल और रिलायंस चल रहा है, लेकिन BSNL का नेटवर्क ठीक नहीं मिलेगा आपको। तो सरकार की एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत प्राइवेटाइजेशन किया गया। आज देखिए जियो और एयरटेल का पूरे देश पर कब्जा है, BSNL कहीं नहीं है। स्कूल में प्राइवेट स्कूल सब जगह, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब जगह प्राइवेट खुल गए, स्कूल सारे प्राइवेट हो गए। पटना यूनिवर्सिटी का पढ़ाई ख़त्म कर दिया गया। तो गरीब और पिछड़े दलित जो पढ़ने लगे तो पहले शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया गया। जब नौकरी की बात आई तो सरकारी नौकरी को ख़त्म किया गया। और रेलवे को बेचने की आप जान लीजिए, रेलवे तो लगभग आधा ठेके पर दिया जा चुका है। आधा रेलवे को, रेलवे का खाना हो, रेलवे का कैटरर हो, रेलवे का सफाई कर्मी हो, रेलवे का जो कोच अटेंडेंट हो, सब प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। अब रेलवे भी कई जगह, मालगाड़ी की भी चर्चा है कि रेलवे का मालगाड़ी भी दिया जा चुका है, प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। तो धीरे धीरे पूरे रेलवे को, लालू प्रसाद ने जो कहा एकदम सही बात है, रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाएगा। और यही घाटा का, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाया गया, BSNL को, मोबाइल को आगे बढ़ाया गया प्राइवेट को, अब रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। लखनऊ से एक ट्रेन चली थी, प्राइवेट दिया गया था, शुरुआत थी जी। और वो धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। देश पूरा बेचने की तैयारी, जितने भी संस्थाएं हैं, चूँकि लोगों को, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको नौकरी नहीं मिले, आरक्षण का लाभ नहीं मिले। बड़ी बात यह है संतोष जी कि जब इतनी बड़ी साजिश है, फिर आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं? आखिर क्या मजबूरी है? क्या कुर्सी से ऊपर उनके लिए दलित और पिछड़े OBC जनता नहीं है? देखिए, नीतीश जी अब अस्वस्थ हैं, वो अपने नहीं, उनके जो नवरत्न हैं वही उनको चला रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। अब उनको, जो कल ही जदयू कार्यालय में आए तो जो उनको लिख करके पर्ची मिलता था वही भाषण देते थे। अब बोलते थे हाँ जी वो सब किया है, कुछ हर भाषण के बाद कुछ किया है, सब तो हम ही ना किए हैं। तो ये उनका तकिया कलाम हो गया है और उनको लिखा हुआ मिलता है पॉइंट, बस उसी पर वो बोलते हैं। नीतीश जी अब आप जो डेली उनको है उन्हीं को पहचानते हैं, बाहर नए लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। नीतीश जी वो अस्वस्थ हैं। मतलब बोला जाता है ना कि उनको बस गद्दी खड़ाऊ के रूप में उनको बैठा करके रखे हैं, लोग राजपाट दूसरे भोग रहे हैं, नौकर साहब भोग रहे हैं। मैंने बताया था ना कि पिछड़ों को ताज और अगड़ों का राज है, तो वही स्थिति है। और बिहार में भी वही स्थिति आप देखिए कि राज अगड़े ही कर रहे हैं, पिछड़ा तो नाम के कुर्सी पर है। अब तो अपने आप में नहीं, आप में नहीं, अस्वस्थ हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने रेल की पटरी बेचने की जो चिंता जताई है वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें दम है। और उन्होंने ये चिंता यूं ही नहीं जताई है, क्योंकि सरकार लगातार रेलवे को वर्ल्ड क्लास सुविधा देने के नाम पर प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। और उसका एक मकसद नौकरियां ख़त्म करना भी है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।